इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मैं आपको इसमें 8 से 10 एग्जांपल्स लूंगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसका रिलेशंस है? तीन पार्टीज का, मालिक मालिक, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, मालिक वर्कर मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर और वर्कर। इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, जिसमें वर्कर्स का ट्रेड यूनियन आएगा, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, गवर्नमेंट के अपने कायदे कानून है जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 47 1947, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, ऐसे बहुत सारे कायदे हैं, ठीक है ना। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है। सो ये एक्ट, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, वर्कर्स, ये चार मेजर रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री में अच्छे संबंध का। तो ये बिल्ड कैसे हुआ? यदि आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरत है। आप 200-400 साल पहले चले जाओगे तो आपने देखा होगा कैसे हंटर मार के काम करवाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया, वो तो लवंग या ऐसे कुछ स्पाइस का धंधा करने आया था। धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया। फिर जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया, और आपको जानकर खुशी होगा आज ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इंडियन ने खरीद लिया है। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश पे कब्जा किया था, तो उस समय काम ज़्यादा करवाते थे, पगार कम होता था। आज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो एक ऐसा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सिस्टम जो अलग अलग देश में यूनिक है। आज आप दुबई में स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, इंडिया में स्ट्राइक लीगल है विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 47 में दिए हुए हैं कायदे कानून। सो इंडस्ट्रियल इंडिया में रिलेशनशिप सिस्टम काफ़ी उभरा है, डेवलप हुआ है वक्त के साथ साथ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी लूंगा। हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस बैकबोन क्यों है? क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है वहाँ पे वर्कर्स की जान भी गई है, एचआर के आदमी की भी जान गई है, मारुति में हुआ था। सीईओ की जान गई है, ग्रेजियो कंपनी में हुआ था, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है एटलीस्ट 40-50% वर्कर या जो भी काम करता है स्ट्रेस की वजह से छुट्टी लिया हो, ऐसा आप पाओगे। एवरी ऑल्टरनेटिव वर्कर विल से मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। पुलिस फोर्स में देखो, बहुत सारे लोग को ब्लड प्रेशर के दिक्कत रहते हैं, काम का टाइमिंग्स, खाना अनियमित रहता है। सो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है? ये स्ट्रेस कम करने के लिए। आपने म्यूजिक वीडियोस देखे होंगे, कंपनी में सवेरे लोग डांस कर रहे हैं, स्ट्रेस कम करने का एक तरीका है। एक इनफॉर्मल माहौल विद फॉर्मल माहौल बना रहे हैं, मतलब इनफॉर्मेलिटी डांस करो, अब फॉर्मल में आ जाओ, काम शुरू करो। सो ये एक ऐसा माहौल जिसमें दोनों पार्टीज खुश है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बहुत बुरा था, हायर एंड फायर, ये बदला नहीं है आज भी। आज भी अमेरिका में देख लो, 3 महीने का नोटिस देकर हकाल देते हैं। इंडिया में आसान नहीं है वर्कर को निकालना, कायदे हैं, कॉम्पनसेशन है उसके, आपको प्रॉपर देना पड़ता है। सोनी में तो सोनी मतलब जापान में कंपनी निकालते नहीं, सोनी जापानीज कंपनी है, तो वो लोग निकालते नहीं है। वो लोग बोलते हैं आप जिंदगी का 8 घंटा दे रहे हो। तो ज़्यादातर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ इतने डेडिकेटेड रहते हैं, और कंपनी भी वफादारी दिखाती है, बताती है, वर्कर्स तो वफादार रहते हैं। सो हायर एंड फायर क्या है? आप अपॉइंट करो, जरूरत हो तो रखो, नहीं तो हकाल दो। उसका घर चल रहा है नहीं चल रहा है आप देखते नहीं हो। सो ये पॉलिसी आज़ादी से पहले था, ठीक है। एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन डिस्प्यूटेशन एक्ट 1860 था, जहाँ पे पगार के झगड़े सॉर्ट आउट किए जाते थे। लेकिन यदि आप इंडिया में देखोगे, ये किसके हक में होगा? एम्प्लॉयर के हक में होगा। अच्छा, ये जो 8 घंटे का टाइम फ्रेम उस समय नहीं था 1860 में। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने लाया था, आई थिंक 1908 और 1912 में, दोनों में से एक साल है, टाटा स्टील ने लाया था। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने 8 आवर्स का लिमिट लाया था कि 8 घंटा आपको काम करना है।
इसके पहले जो 1860 है इसमें टाइम फ्रेम नहीं था, वर्कर 10, 12, 14, 16 घंटे काम करवा के लेते थे और पगार कम मिलता था। इसलिए इसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे अप्रोचेज आए, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच या उसके पहले क्लासिकल अप्रोच, ठीक है ना, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ले लो, साइंटिफिक अप्रोच, जो आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में स्टडी किया होगा, हेनरी फेयोल, F.W. टेलर, ठीक है। इन लोगों ने मैनेजमेंट के अप्रोचेस लाए थे और ये जो अप्रोचेस थे, जो ऐसा बोलो 1870 से 1930, इसमें लोगों को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, इंसान की तरह नहीं। फिर वक्त के साथ साथ अप्रोचेस आते गए, जिसमें ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच, ये मैनेजमेंट के थ्योरी थे। अब बोलोगे तो ह्यूमन रिलेशंस है, लेकिन वो इम्पैक्ट तो करते क्योंकि आप मैनेजमेंट वर्कर की बात कर रहे हो। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें 3 पार्ट्स थे, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक। तीनों केस में वर्कर्स का सेंसिटिवनेस, वर्कर का ग्रुप्स, वर्कर का बिहेवियर की बात नहीं की गई थी, सिर्फ अप्रोचेस था, कंपनी इस प्रकार से चलनी चाहिए, वर्कर्स को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। सो प्री इंडिपेंडेंस में जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, जिसमें वर्कर्स के जो डिस्प्यूट्स है उसके सॉर्ट आउट करो। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सेटअप किया 1936 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ताकि वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सेट किया गया। इंडस्ट्रियल, जैसे आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, ये सब प्री इंडिपेंडेंट। और कोर्ट के भी जो कानून थे वो आज़ादी के 1890s वाले कायदे थे, जिसमें दफ़ा 302 है ना, ये सब आज़ादी के पहले के क्रिमिनल लॉज थे। और अभी गवर्नमेंट ने ये सबको बंद करा के इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कायदा लाया। सो बेसिक इनका लिविंग कॉस्ट, स्कैरसिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस बहुत कम था, टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, एक जनरल लेवल पे बनाया था और ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिशर्स हमेशा अपना हित सोचते थे, इंडियंस का नहीं। ये सब में ब्रिटिशर्स का फायदा था, एम्प्लॉयज का फायदा नहीं था, कंपनीज का फायदा था, वर्कर्स का नहीं। जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो बोलते हैं, तो इसमें पहली बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया, जिसमें डिस्प्यूट को 3 भाग में बांटा गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एम्प्लॉई, और उसके सॉल्यूशंस दिए गए। फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया, कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए, लेबर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि डिस्प्यूट्स का एग्रेसिव रूप, फैक्ट्रीज में तोड़फोड़, वर्कर्स का नहीं काम करना जिसको स्ट्राइक बोलते हैं, एम्प्लॉयर का नहीं काम देना जिसको लॉकआउट बोलते हैं। सो आपस में आप मिलकर डिस्कशन करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के टर्म्स शुरू हो गए, ठीक है ना। सो वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के टर्म्स आने शुरू हो गए। और फोर्ड को 3 साल लगता था नई कार डिजाइन करने, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने दिया जो मशीन में काम करते थे, तो 3 साल से 2 साल में आ गया, क्योंकि वर्कर्स का फीडबैक लेना शुरू हुआ। सो ये जो लेबर लॉज जो पास हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 47, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, वो तो प्री इंडिपेंडेंस और ट्रेड यूनियंस एक्ट, लेकिन ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस सेटअप किया गया, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के बीच में कम्युनिकेशन। लेकिन ये इतना नहीं था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ही नहीं, गवर्नमेंट खुद सेटअप कर रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब लेकर गए थे लगभग इंडिया से। सो कोड ऑफ डिसिप्लिन ये सेटअप किया गया, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया। वक्त बीता आगे, गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर लेबर सेटअप किया, इमरजेंसी आया, उसमें डिसिप्लिन काफ़ी टाइट हो गया इंडस्ट्रियल और वातावरण का। फिर वापस इंडस्ट्रियल रिलेशंस और डेवलपमेंट शुरू हुआ 1981 में, गवर्नमेंट ने स्ट्राइक्स को बैन कर दिया, लेकिन ओवरटर्न करना पड़ा। आज स्ट्राइक को आप रोक नहीं सकते, कायदे हैं, उसको नोटिस पीरियड रहता है उतने डेज का, ठीक है ना, एम्प्लॉयज को निकालना है तो आपको उतना पगार देना है,
ठीक है ना, आप एक झटके में नहीं निकाल सकते, उसके कायदे आ गए हैं, प्रोविडेंट फंड है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, ठीक है, आपको हर एक्ट का देखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, कितने सारे एक्ट है जो आपको कंसिडर करना पड़ता है निकालने से पहले, और उन कायदे के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी एक बार देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।